क्या बीजेपी अब पशुपति पारस को देगी झटका? क्या बीजेपी अब होगी चिराग पासवान पर मेहरबान? इसका जिक्र करने की वजह यह है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच टक्कर जग जाहिर है। स्थिति यह है कि ये दोनों रिश्ते में चाचा भतीजा हैं, पर एक बार तो पशुपति पारस ने खुले मन से चिराग पासवान को भतीजा मानने से भी इनकार कर दिया था। हालांकि बीजेपी ने इशारों में दोनों नेताओं को एकजुट होने का संदेश दिया, लेकिन इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। इसकी वजह से बीजेपी भी धर्म संकट में है। वहीं बीजेपी और चिराग पासवान के बीच गठबंधन को लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान ने जब नवंबर में बड़ी रैली का ऐलान कर दिया है, तब शायद बीजेपी की नींद हराम हुई है और अब लोजपा रामविलास सुप्रीमो को केंद्र की तरफ से बड़ी सौगात मिल सकती है। बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने से पहले भाजपा चिराग पासवान के प्रति मेहरबान होते नजर आ रही है। दरअसल रामविलास पासवान के निधन के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने चिराग पासवान के बदले पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री बनाया, वह भी लोजपा में बंटवारा होने के बाद। ऐसे में उस वक्त लोगों ने यह भी कहा था कि भाजपा ने लोजपा में हुई टूट में पशुपति पारस का साथ देकर चिराग पासवान को राजनीतिक रूप से समाप्त करने की विरोधियों की चाल पर मुहर लगा दी थी। हालांकि चिराग पासवान ने हार नहीं मानी और खुद को राजनीतिक रूप से इस तरह से मजबूत किया कि भाजपा को चुनाव के दौरान उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए बुलाना पड़ा। वहीं नीतीश कुमार के खिलाफ सख्त रवैया रखने वाले चिराग पासवान ने भी मौके की नजाकत को समझते हुए बीजेपी के प्रति नरमी दिखाई और उपचुनाव में उनके पक्ष में प्रचार किया। हालांकि इसके बदले बीजेपी सरकार ने सिर्फ चिराग पासवान की सुरक्षा को बढ़ाया। इससे कई चिराग समर्थक नाराज बताए जा रहे थे। पर अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोजपा रामविलास सुप्रीमो जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। वहीं ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पशुपति पारस का मंत्री पद जा सकता है। यानी कि चर्चा के अनुसार भाजपा चिराग पासवान को मंत्री पद देकर खुश करना चाह रही है। अटकलें हैं कि जुलाई के पहले हफ्ते में पीएम मोदी अपने कैबिनेट में फेरबदल कर सकते हैं और चिराग पासवान को मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। वैसे यह पहली बार नहीं है जब चिराग पासवान के केंद्रीय मंत्री बनने की चर्चा हुई है। इससे पहले भी इसी साल की शुरुआत में और बजट सत्र के बाद कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों ने जोर पकड़ा था, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में एक बार फिर जबकि चिराग पासवान के मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा हो रही है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भाजपा क्या फैसला लेती है। हालांकि चर्चा तो यह भी है कि मोदी सरकार समय से पहले लोकसभा चुनाव करा सकती है। खासकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कहा है कि संभव है कि 2023 में ही लोकसभा चुनाव हो सकता है। ऐसे में अगर उनकी आशंका को सही माना जाए तो क्या चिराग पासवान इतने अल्प समय के लिए केंद्रीय मंत्री बनना स्वीकार करेंगे? वैसे भी लोजपा रामविलास सुप्रीमो की नजरें लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव में जोरदार प्रदर्शन पर है। वहीं संभव है कि इस चुनाव में उनका भाजपा के साथ गठबंधन हो, पर एक सच्चाई यह भी है कि बीजेपी के साथ गठबंधन होने की स्थिति में चिराग पासवान सम्मानजनक सीटें चाहेंगे। पर जिस तरह भाजपा गठबंधन के लिए अपने कुनबे को बड़ा करना चाह रही है, ऐसे में पार्टी अपने सहयोगी दलों के लिए कितनी सीट छोड़ना चाहेगी, इसी पर चिराग सहित अन्य नेता गठबंधन करने का फैसला करेंगे। यानी कि बिहार की राजनीति इस वक्त रोमांचक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ सीटों के लिए जीतन राम मांझी के बागी तेवर से महागठबंधन में दरार देखने को मिली, तो वहीं एनडीए में भी उठापटक की आशंका है। इन सबके बीच चिराग पासवान के केंद्रीय मंत्री की चर्चा को लोग भाजपा की चुनावी रणनीति की दृष्टि से देख रहे हैं। अब देखना यह है कि चिराग पासवान और भाजपा के बीच आगे कैसा रिश्ता देखने को मिलता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।